अगला सवाल, मोदी अगर महाराष्ट्र हारे तो क्या राष्ट्रपति शासन लगाकर करेंगे खेला? तो इसी के लिए तो उसका चुनाव लेट कराया गया ना महाराष्ट्र का। यह प्लान बी है भारतीय जनता पार्टी का, यह प्लान बी है जगदीश जी। इसमें आप दो चीजें आप ध्यान दीजिए कि चुनाव आयोग को जब यह पता था कि 26 नवंबर को कार्यकाल वहां का समाप्त हो रहा है, तो उससे कम से कम 1 महीना या 15 दिन 20 दिन पहले कराना चाहिए था। क्योंकि आज आप सर्टिफिकेट दोगे, कल ही कोई शपथ ले लेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। कभी भी आज तक कहीं भी नहीं हुआ है कि अब 23 तारीख को परिणाम आएंगे। 288 सीट, जब 90 सीटों के परिणाम के हरियाणा को रात को 8 बजा दिया परिणाम आते आते चुनाव आयोग ने, तो 288 सीटों पर नहीं पूरी रात लगा देगा, इसकी क्या गारंटी है? और ऐसे वक्त में जब बीजेपी हारने लगती है तो उसका सर्वर स्लो हो जाता है चुनाव आयोग का। तो इसके लिए तो फिर अब जब अबेर सबेर आएगा 23 तारीख को, 24 तारीख को सर्टिफिकेट देगा, वह भी देगा कि नहीं देगा इसकी गारंटी नहीं है। 25 को भी दे सकता है और 26 को ही कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा आपको और विधायक दल की बैठक नहीं होगी, राज्यपाल के पास कैसे जाएंगे कि भाई हमको शपथ लेना है, यह हमारा समर्थन है जी। हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी ने यह कर लिया है कि अगर भाजपा की गठबंधन की सत्ता नहीं आई तो राष्ट्रपति शासन लग जाए। राष्ट्रपति शासन लगने का मतलब होगा 6 महीने का समय भाजपा को मिल जाएगा कि फिर अगर जिसको तोड़ना फोड़ना है तोड़ फोड़ करके और अपनी सरकार बना लो। जिस दिन भाजपा सरकार बनाने लायक हो जाएगी, राष्ट्रपति शासन उसी दिन समाप्त हो जाएगा, और नहीं हुई तो 6 महीना खींचेंगे। नहीं, अगर इंडिया गठबंधन जीत गया तो फिर क्या तोड़ फोड़ करेंगे? देखिए, राष्ट्रपति शासन लग जाने के बाद में 6 महीने का समय होता है, उससे पहले कुछ नहीं कर सकते। उसके पहले कुछ नहीं कर सकते। आप अगर अपना सब कुछ ले जाकर के वहां दोगे भी राज्यपाल को, तो वह राष्ट्रपति को भेजेगा। अब राष्ट्रपति के ऊपर है कि वह कब वापस ले, 6 महीने का समय उसके पास रहेगा जी। जैसे आप विधानसभा भंग कर देते हो तो चुनाव आयोग के पास 6 महीने का समय रहता है। 6 महीने के अंदर कभी भी कराए, आखिरी दिन में वह वोटिंग कराए, वह 6 महीने के अंदर कराना है। तो जब भाजपा की सरकार ही नहीं बनेगी तो यह इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाएंगे? तो 6 महीना राष्ट्रपति शासन रहेगा तो कम से कम भाजपा के कब्जे में तो रहेगा महाराष्ट्र, और सरकार बन जाएगी तो भाजपा के हाथ से कब्जा निकल जाएगा। तो इसके लिए यह प्लान भी किया गया, बहुत सोच समझ करके। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जगदीश जी, इस पर सोच विचार करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि यह महाराष्ट्र की जनता के साथ छल है। और ऐसे चुनाव आयोग को तो क्या नाम की जेल में डालना चाहिए। ऐसे चुनाव आयुक्त को जो अपनी पीठ अपने तपाता है और बेतुकी बातें करता है। 26 तारीख को आपका कार्यकाल वो समाप्त हो रहा है वहां का, और करा रहे जो कि हरियाणा के साथ महाराष्ट्र का चुनाव होना चाहिए था। राजीव कुमार चीफ इलेक्शन कमीशन, जो इस देश पर कलंक का एक धब्बा है, ऐसा व्यक्ति जो किसी लायक, चपरासी बनने लायक जो व्यक्ति नहीं है, वह व्यक्ति चपरासी बनने लायक नहीं है और वह चुनाव आयुक्त बन करके बैठा हुआ है। सोचिए, उसके दिमाग की दाग दीजिए कि 26 तारीख को कार्यकाल समाप्त हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के लिए वह लाडली बहना का किस्त पहुंच जाए, इसके लिए चुनाव टाल दिया उस व्यक्ति ने। इसका गुनाहगार कौन होगा अगर राष्ट्रपति शासन लगता है तो बताइए। और यह व्यक्ति देखिएगा 24 तारीख को भी सर्टिफिकेट किसी को नहीं देगा, ये 25 को देगा, ताकि किसी भी कीमत पर राष्ट्रपति शासन का रास्ता खोल जाए। तो यह प्री प्लान है जगदीश जी, इसको हम हल्के में नहीं ले सकते, नजरअंदाज नहीं कर सकते। हकीकत यह है कि यह लोग डरे हुए हैं, यह लोग अपनी सेटिंग में लगे हुए हैं, और वह सेटिंग महाराष्ट्र में बैठता हुआ हरियाणा वाला सेटिंग बैठ नहीं पा रहा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन वहां एकजुट हो गया है। यह कांग्रेस से तो अकेले में लड़ सकते हैं, छल कपट कर सकते हैं, लेकिन इंडिया से नहीं कर पा रहे, क्योंकि वह कई दल हो जा रहा है। इनके हर हरकतों को वह लोग नजर रख रहे हैं। अब देखिए, पुणे में पकड़ा गया 5 करोड़, संजय राउत ने कहा 15 करोड़, 10 करोड़ को तो इन्होंने छोड़ दिया, वह 5 करोड़ पहुंचा दिया। चुनाव आयोग क्या चुनाव खत्म होने के बाद यह कहेगा कि वह 5 करोड़ रुपया यहाँ चुनाव आयोग के खजाने में जमा हुआ है? आज तक इसने 5 सालों में किया है क्या? प्रेस कार्ड पे नहीं किया है। वह पैसे इसने पकड़े ही नहीं, पकड़े, गलती से पकड़ा गया, किसी और विपक्ष का समझ करके पकड़ लिया, और वह निकला सत्तारूढ़ दल का निकला, तो वह अपने गाड़ी में वह पहुंचा दिया। ऐसी हरकतें हो रही हैं, यही दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा व्यक्ति चुनाव आयुक्त है। जी जगदीश।